गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट क्या कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा मैं ये बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे कि ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है, तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और एक्सरसाइज भी कंप्लीट आएगी और हर चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, हम अगर क्वेश्चन की बात करूं सबसे पहले, तो क्वेश्चन क्या बेटा, ए सर्कस आर्टिस्ट एक सर्कस जो दिखाते हैं ना, वो है क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये कह रहा है कि उसकी जो रोप है ना वो कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है बेटा, 20 मीटर। ठीक है, विच इज द टाइटली वो स्टेक एट द ए टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी ये किसी पोल से टाइट बंधी हुई है। यानी मैं ये मान लेता हूं ए बी और ये क्या हो गया बेटा, सी। ठीक है, ये इससे टाइट बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको क्या निकालना है, पोल की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, देखो ये क्या है आपका ग्राउंड है, और ग्राउंड के साथ वो एंगल कितने डिग्री बनाता है, 30 डिग्री। एंगल कितने डिग्री बनाता है, 30 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल 30 डिग्री बनाता है तो आपके पास क्या रहेगा। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया कि लेंथ ऑफ रोप, क्या दिए हैं, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप। रोप की लेंथ कितनी है बेटा, रोप की लेंथ है आपके पास 20 मीटर। क्या है, 20 मीटर। अगर ट्राइंगल की बात करूं तो ये कौन सा है, एच है, ये क्या है बेटा, पी है, और ये क्या है आपका पी। तो आपके पास वैल्यू किसकी है, ये एच की। फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट, ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो एंगल कितना दे दिया आपको, एंगल थीटा इक्वल टू कितना है बेटा आपका, 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल। तो हम मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट कितनी है, h है। कितनी है, h है। अब यहां पे देखो आपके पास क्या रहेगा, आपको क्या निकालना है, h निकालना है। मैंने क्या लिख दिया, p। क्या निकालनी है आपको, p निकालनी है, p लिख दिया। आपको गिवन क्या है, सबसे पहले देखो इसमें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे साइन लेना है, कोस लेना है, टेन लेना है, वो कंप्लीट आपको जो गिवन है वो लिख दो। उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा निकालना है। तो ये देखो, ये आपको क्या दे रखा है उसने, h, यानी गिवन क्या है, h। P अपॉन एच किस में होता है बेटा, साइन थीटा में। किस में होता है, साइन थीटा में। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे क्या लेना था। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, एच माना है, एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 20। तो साइन 30 कितना होता है बेटा, 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20। कितना हो गया, एच अपॉन 20। एच की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालोगे तो देखो इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 20/2। 2 से इसको कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, 10। और किस में लिए, लेंथ मीटर में। तो आपको अब लिखना ही है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट आंसर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको कंप्लीट पूरे में से पूरे नंबर अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, द हाइट ऑफ पोल, द हाइट ऑफ पोल कितनी हो जाएगी बेटा, 10 मीटर। कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये रिपीट होता है। तो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बड़ा ध्यान से देखना है इसको। देखो यहाँ पे क्या क्या है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू द स्टॉर्म, यानी एक कोई पेड़ था। और आप अगर हिंदी मीडियम में से हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हिंदी मीडियम में भी सेम ही बता रहा हूं मैं। तो ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कोई तूफान आया था और उससे क्या हुआ, ट्री क्या हुआ, पेड़ क्या हुआ, टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट्स, जो मतलब जो पार्ट उसका टूटा था, ब्लेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्रीज टच द ग्राउंड। ये कह रहा है कि ये तो पार्ट था, ये पार्ट टूटा था। कौन सा पार्ट टूटा था, ये पार्ट टूटा था। और ये क्या किया, यहां पे इसको ग्राउंड को क्या कर दिया, टच हो गया ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री।
जहां पे ये टच हुआ ना इसको, यहां पे ये इसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाता। कितना? 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, ये कह रहा है कि यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे क्या मान लेता हूँ ए, ये क्या मान लूँ ए, ये क्या मान लेता हूँ बी, ये पॉइंट है मेरा सी, और ये क्या हो जाएगा डी। कह रहा है कि जहाँ सी को और टच दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है आपकी? 8 मीटर। कितनी है बेटा? 8 मीटर। आराम से समझ लो, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लेना। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अगर ट्री की हाइट निकालनी है तो देखो एक तो ये रहा, ये निकालनी है मेरे को, एक ये, इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट ट्री की हाइट आ जाएगी। तो मैं ये क्या मान लेता हूं? h। ये कितना मान लेता हूं? h मान लेता हूं। अब यहां पे देखो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि पेड़ यहां से टूटा और यहां से ये इसको टच किया, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? x हो जाएगी। लेट क्या कर लेंगे? x कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो यहां पे लिखते हैं लेट देखो यहां पे आपको क्या दिया है कि आपको ट्री की हाइट, टोटल हाइट ऑफ ट्री, ट्री की टोटल हाइट कितनी है बेटा? ट्री की टोटल हाइट है अपने पास AC। कितनी है? AC, जो किस किस को मिला के बनी है? AB प्लस का BC। टोटल हाइट क्या आ जाएगी? AB प्लस का BC। अब लेट कर लेते हैं, लेट नॉन ब्रेक पार्ट की हाइट कितनी होगी बेटा? H होगी। और ब्रेक पार्ट, ब्रेकिंग पार्ट की हाइट कितनी होगी? X होगी, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, एक ट्राइंगल लेता हूं, जिसमें ट्राइंगल आपके पास कौन सा? देखो ट्राइंगल अगर लूं तो उसमें देखो हमने ट्राइंगल नहीं लिखा था, तो इसमें ट्राइंगल पक्का लिखना। इन ट्राइंगल ट्राइंगल कौन सा है? BCD। इन ट्राइंगल BCD में आपके पास क्या है? देखो आपको क्या निकालना है? B दे रखा है P अपॉन B। क्या लिखना है आपको? P अपॉन B, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास P अपॉन B, क्या होता है बेटा? टेन थीटा। क्या होता है आपके पास? टेन थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखो आपके पास सेकंड क्या दिया? थीटा हमें कितना दिया है? थीटा हमें दिया है 30 डिग्री। और CD कितनी दी हमें? CD दी हमें 8 मीटर। CD कितनी दी है बेटा? 8 मीटर। तो मैं वैल्यू रखूंगा टेन थीटा का, टेन थीटा बेटा थोड़ा समझाने के लिए, टेन थीटा इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है? BC। कितनी है बेटा? BC अपॉन B की वैल्यू कितनी है? CD। BC की वैल्यू कितनी है? H। कितनी है? H अपॉन CD। CD कितनी है? 8। टेन की वैल्यू रख दो थीटा की, टेन का टेन कितना डिग्री है? 30 डिग्री, इक्वल टू H अपॉन 8। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू H अपॉन 8। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा? H इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं। सेकंड भी यही ट्रायंगल लेते हैं हम। इन ट्रायंगल BCD, एंगल C इक्वल टू कितना है बेटा? 90 डिग्री, ठीक है। BCD में देखो अब आपको क्या निकाल, आपको ये भी अक्स की वैल्यू चाहिए, तो अक्स क्या है? यहाँ पे H है और ये क्या है? B है। तो B अपॉन H या H अपॉन B। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? B अपॉन H। B अपॉन H क्या होता है बेटा? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा का कोस थीटा B
बी क्या है, बेस, सी डी अपॉन एच क्या है, एच कितना है बेटा, एच है आपका एक्स। कोस कितने डिग्री है, 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री इक्वल टू सी डी कितना है, एट अपॉन एक्स। ठीक है, कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 इक्वल टू कितना आएगा, 8/x। ठीक है, अब x को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8 इंटू 2/√3, अपॉन में क्या आ जाएगा, √3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 16/√3। ठीक है, वैल्यू ऑफ x एंड h, x और h की, तो आपके पास AC कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू AB। x क्या है, देखो x क्या है आपके पास, AB तो है, तो x प्लस ये और ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है ना, तो x, ये क्या है, BC, BC ये रहा, तो BC कितना है बेटा, h। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, AC इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, 8/√3, 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, √3, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, √3। आपके पास क्या हो जाएगा, 8 प्लस 16, तो कितना आ गया, 24/√3। इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3/√3, तो कितना आ जाएगा, 24√3 अपॉन में 3 को इससे कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, 8√3 मीटर। कितना आ गया, 8√3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, आपको रट देना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल प्लान, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड्स तो आपने बहुत देखे होंगे क्योंकि सभी को पता है कि स्लाइड्स क्या होती हैं। 4 चिल्ड्रन प्ले इन ए पार्क, एक पार्क में खेलने के लिए क्या है, 2 स्लाइड्स क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, एज कितनी, 5 ईयर्स, सी प्रिफर टू हैव द स्लाइड हुज टॉप इज हाइट 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर। जो बच्चे आपके पास 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड बना रहे हैं उसकी हाइट कितनी है, तो ये हो गया ए, ये क्या हो गया बेटा आपके पास बी, और ये क्या हो गया सी। इसकी हाइट जो है वो है आपकी 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर। ओके, दूसरा क्या करा है, इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री। तो ये जहां पे टच हो रही है ना वहां पे इसका एंगल है 30 डिग्री। तो ये तो कौन सी है, बिलो 5 ईयर्स, जो 5 ईयर्स से छोटे हैं। अब क्या कह रहा है, टू द ग्राउंड वेयर द एल्डर चिल्ड्रेन, यानी आप एल्डर चिल्ड्रेन के लिए कौन सी बना रहा है, एल्डर चिल्ड्रेन के लिए सी वांट टू स्टेप स्लाइड ए 3 मीटर। उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है, उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, एंगल कितना है उसके साथ में, एंगल वो बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो आपको क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ईच ए केस, दोनों केस में इनकी लेंथ कितनी होगी। तो इसकी मैं क्या मान लेता हूं, x, इसकी क्या मान लू मैं, x, और इसकी मैं मान लेता हूं y। ठीक है, अब देखो लेट, पहले करते हैं लेट करते हैं क्या, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड बिलो 5 ईयर्स। कितना, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए क्या मान लिया हमने, x मान ली, और द लेंथ ऑफ
द लेंथ ऑफ स्लाइड एल्डर चिल्ड्रेन, उसके लिए हमने कितनी मान ली, y। गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू कितनी है 1.5 मीटर, और ये लिख देता हूं पी क्यू और क्या आ जाएगा आर, तो पी क्यू इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में देखो ए बी कितना है, ए बी इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर। एंगल किस पे है 90 डिग्री, बी पे, बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। अब देखो आपके पास क्या है, आपको क्या है एक एच और ये क्या है पी, यानी पी अपॉन एच लगेगा। क्या लगेगा, P अपॉन एच, चाहे एच अपॉन पी लगा देना या P अपॉन एच, आपका आंसर। और P अपॉन एच किस में होता है आपके पास, साइन थीटा में। किस में होता है, साइन थीटा में। तो इसकी वैल्यू रख दो, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास, पीसी नहीं ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। साइन कितने डिग्री है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना है 1.5 अपॉन ये कितना है x। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन में क्या आ गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो आपके पास x हो जाएगा x इक्वल टू 3 मीटर। x इक्वल टू क्या आ गया 3 मीटर। अब देखो सेकंड क्या दे रखा, इन ट्राइंगल, दूसरे में ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे बेटा, पी क्यू आर। कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री, एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके यहां पे देखो आपको P गिवन है, H है, पी एच किस में आता है साइन में, तो यहां पर भी क्या यूज करेंगे साइन। यहां पे क्या बन जाएगा साइन थीटा, यहां पे क्या बनेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। तो साइन कितने डिग्री है 60 डिग्री, साइन कितना है 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू कितनी है 3 अपॉन पी आर कितनी है y। साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है √3/2 इक्वल टू 3/y। नेक्स्ट करते हैं स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आएगी, √3/2 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, तो आपके पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू √3, सॉरी तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 अपॉन में √3। y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू 2। याद रखना आपको कभी भी आपकी ट्रिगोनोमेट्री में नहीं, क्लास 10th में किसी भी क्वेश्चन के आंसर में नीचे रूट नहीं छोड़ना है। ठीक है, रूट हटाना ही हटाना है। तो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2√3 मीटर। कितना आ गया मीटर। यहां पे लिख दोगे द 2 स्लाइड्स रीच लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट।
ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूँ ए, यहाँ पे ले लेता हूँ बी और यहाँ पे ले लेता हूँ सी। एंगल कह रहा है कि आपके पास 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो आपको क्या निकलना, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की क्या निकालनी है आपको, हाइट निकालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक तो आपको P गिवन है और एक आपको B गिवन है। तो P अपॉन B किस में होता है 10 में, तो हम क्या यूज करेंगे 10 यूज करेंगे। सबसे पहले मानेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी है h है, ठीक है, और BC कितनी है 30 मीटर है, ठीक है। फुट द टावर लेंथ डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, अब मेरे को ट्राइंगल लेना है इन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, इन ट्राइंगल ए बी सी, बी पे कितना है बेटा 90 डिग्री, ये पक्का लिखना है बेटा हर क्वेश्चन में, बी पे कितना है 90 डिग्री है। तो आपके पास क्या बन गया P अपॉन बी, और P अपॉन बी मैं जानता हूं कि किस में होता है टेन थीटा में, किस में होता है टेन थीटा में। P की वैल्यू कितनी है H, B की वैल्यू कितनी है 30, ये कितना है 10, 10 आपका है 30 डिग्री, 10 कितना है 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन रूट 3, 10 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 H अपॉन 30, ठीक है। अब H देखो ये क्या हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा H इक्वल टू 30 अपॉन रूट 3। मैंने क्या बताया था कि आपको हमेशा रूट नहीं छोड़ना नीचे, तो 30 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 30 रूट 3 अपॉन में 3, 3 10 जा 30, तो H इक्वल टू कितना आ गया H इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर, कितना आ गया 10 रूट 3 मीटर। तो क्या लिखना है द हाइट ऑफ, द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर H इक्वल टू कितने आ गए बेटा 10 रूट 3 मीटर, 10 रूट 3 मीटर। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक काइट इज ए फ्लाइंग, आपको क्या करना है कि एक पतंग उड़ रहा है। तो देखो पतंग लगभग ऐसा होता है, ठीक है, हाइट ऑफ 60 मीटर, जो पतंग उड़ रहा है उसकी हाइट कितनी है आपकी 60 मीटर है, हाइट कितनी है 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच द काइट ऑफ द टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ पे कौन है सी है, और यहाँ पे स्ट्रेट इसकी धागा क्या है बंधा हुआ है। द इंक्लिनेशन द स्ट्रिंग द ग्राउंड इज 60 डिग्री, वो जो धागा है वो आपका इसके साथ में कितने डिग्री एंगल बनाता है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक, नो स्लैक का मतलब ये होता है कि ये जो है ना वो क्या नहीं है लूज नहीं है, क्या है एकदम टाइट है, क्योंकि लूज होगी तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी अलग अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो फाइंड द लेंथ ऑफ, लेंथ निकालनी है यानी आपको h निकालना है, और क्या दे रखा है आपको p दे रखा है, यानी p अपॉन h किस में होता है बेटा आपका साइन थीटा में। पता लगने लग गया ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे तो आप कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। हर क्वेश्चन आपको बड़ा आराम से वेरी स्लो मोशन, कि जब तक आपको समझ में नहीं आए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हो कि सर हमें, और किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी बता सकते हो, और मैं साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइट ऑफ द अबव ग्राउंड, एक काइट
इज फ्लाइंग एट ए हाइट। कितनी है बेटा आपके पास? ये मान लेता हूं मैं ए, ये मान लेता हूं मैं बी, और ये मान लेता हूं सी है। ठीक है, तो आपके पास ए बी इक्वल टू कितना? आपके पास 60 मीटर। ठीक है, थीटा कितना है? थीटा इक्वल टू एंगल, थीटा इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। अब देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट द एक्स, कितनी मान ली है हमने? एक्स मान ली। ठीक है, मेरे को क्या करना है? P अपॉन एच। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू कितना है बेटा आपका? 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे देखो आपके पास क्या आएगा? P अपॉन एच, P अपॉन क्या आएगा? एच, और P अपॉन एच आपका होता है साइन थीटा में। किस में होता है? साइन थीटा में। तो साइन थीटा इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन कितने डिग्री है? 60। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना है? 60 है, और ए सी कितना है? एक्स है। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2। ये कितना है? 60/x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन में क्या है? √3। मैंने बताया कि रूट आपके पास कभी भी नहीं बचना चाहिए, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 3। आप अगर 120 कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? 20। आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 22 जा 40, 40√3 मीटर। तो आपके पास क्या आ गया? द लेंथ ऑफ, ये पक्का लिखना है बेटा, अगर पूरे में से पूरे नंबर लेने तो मैं तुम्हें, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग x इक्वल टू कितने आ गई? 40√3 मीटर। कितनी आ गई? 40√3 मीटर। ये आपके क्वेश्चन 5 थे। अगर चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कमेंट करो कि आपको कौन सा चैप्टर हार्ड लग रहा है, वही चैप्टर डाल देंगे। बाकी आपके पास एग्जाम से पहले आपके पास इंपॉर्टेंट पेपर्स आएंगे, जो मैं पेपर बना रहा हूँ वो पेपर आपको सोल्व करना है, जिसमें MCQ भी होंगे और आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स भी होंगे और 1 नंबर के भी होंगे। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। अब जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक हम आपको अच्छा अच्छा मैटर देते रहेंगे, आपका टेस्ट भी लेते रहेंगे, और आप मेरे को बताओगे कमेंट में कि आपका पेपर में कितने नंबर आए। ओके, थैंक यू।